जीत पुत्र, ओए रानो भी तो तेरे साथ आने वाली थी ना, वो कहाँ? वो मेरे साथ नहीं आई। है? क्यों? क्या बात हो गई? मुझे क्या पता नानी, सब दोस्तों के सामने अजीब सा बिहेव करी थी, सबके सामने लड़ रही थी। एनीवे, जाने दीजिए, वैसे ही बहुत दिमाग खराब हुआ उसके चक्कर में। बीजी क्या कह रहा था जीत? हाँ कुछ नहीं, वो हाँ रानो की वजह से परेशान सा लग रहा था। वैसे पुष्पा पुत्र, रानो का ये बर्ताव ना मुझे इन दोनों के रिश्ते के लिए ना ठीक नहीं लग रहा। आप चिंता मत करो बीजी, ये तो हमेशा से ही लड़ते रहे हैं, अभी थोड़ी देर में हंसने लगेंगे। एक भी फोन नहीं किया अभी तक रानो ने, नहीं तो ना सही। सॉरी बोलने के लिए फोन किया तो बोलना। पहले तू बोल। क्या? जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो सॉरी क्यों बोलूं? अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी। क्या ऐसे बोलते सॉरी? सॉरी बोल रही है, पत्थर मार रही है। तुझे जो समझना है तू समझ, बाय। अच्छा अच्छा, वेट 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 वेट, फोन मत काटियो यार, वो सॉरी। इवन आई एम सॉरी जीत, मुझे पता है तू जो भी कर रहा है ना मेरे लिए कर रहा है, पर मैं भी क्या करूं जीत, ये सब जो मेरे साथ हो रहा है मुझे पता ही नहीं इस पे कैसे रिएक्ट। अरे तू फिर शुरू हो गई है? अच्छा बाबा, आई एम रियली सॉरी। आज के बाद ना ऐसी कोई भी बात नहीं करूंगी, और आज के बाद कोई नेगेटिव बात भी नहीं करूंगी। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। तो ठीक है फिर, जल्दी से आई लव यू बोल दे। आई शट अप। ले, वो अब तू फोन पे भी नहीं बोल पा रही, कमाल है यार। चुप कर। बीजी बहुत परेशान दिख रहे हो आप। वाह हम पुत्र, वो मैं ना जीत और रानो के रिश्ते के बारे में सोच रही थी।
इन दोनों की शादी के बारे में सोच रही। देख पुष्पा पुत्र, वो जो शायद तू नहीं देख पा रही, पर रानो की डॉक्टरी रिपोर्टों में साफ साफ लिखा गया है कि उसे कोई दिमागी बीमारी हो गई। अब ये बता पुत्र कि ऐसे में तू रानो को जीत की बीवी बनाना चाहेगी? क्या मतलब है बीजी आपका? मतलब ये कि ये शादी हमें रद्द कर देनी चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो बीजी आप? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ओ पुत्र, मैं तेरी मन की बात समझती हूँ और मैं रानो की दुश्मन नहीं हूँ, पर हाँ, मैं अपने जीत पुत्र का भी बुरा होते नहीं देख सकती। देख, जब तक रानो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, हमें उसे जीत के पल्ले बांधना ठीक नहीं है। बीजी, आपको मालूम है आप क्या बोल रहे हो? रानो जीत को अपना पति मान चुकी है। रानो ने जो कुछ भी हमारे बेटे के लिए किया है, वो हम सब कैसे भूल सकते हैं बीजी? अगर आज रानो नहीं होती ना, तो हमारा बेटा कभी हमें वापस नहीं मिलता। रानो हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी जैसी है। और ये बात आप भूलकर भी किसी को मत कह देना। और हाँ, खास तौर पे जीत के पापा से तो बिल्कुल नहीं, और ऐसा सोचना भी कभी मत आप। जी आप इस वक्त यहाँ? सब ठीक तो है ना? रानो कहाँ है? रानो अपने कमरे में। बीजी, 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 तुम यही हॉल में रुको, मुझे रानो से अकेले में बात करनी है। हाँ बलराज, कहाँ रह गए बेटा? अच्छा, जल्दी आ जाओ। ओके। क्या बात है भाई, आज समदन जी कहाँ है? उन्हें भूख नहीं है, वो अपने कमरे में आराम कर रही है। अरे तबीयत खराब है तो डॉक्टर को बुला लेते हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आराम करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। घर में जो कुछ भी चल रहा है उससे परेशान है थोड़ा। नानी, आप यहाँ? सुन रानो, मैं अब जो तुझे कहने जा रही हूँ उसे जरा ध्यान से सुन। पिछले कुछ दिनों से तेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है या तूने जो कुछ भी किया है, उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। और सच तो ये है कि तू अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं है, तू बीमार है। नहीं नानी, बेबी ने मुझे आज ही बताया था कि मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। मुझे पता था तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं होगा। ले देख ले, खुद ही पढ़ ले। नानी, इस रिपोर्ट में तो लिखा है कि सब अब नॉर्मल है। हाँ, इसीलिए मैं तुझे यहाँ ये समझाने आई हूँ कि तू जीत को छोड़ दे।
क्या कह रही है नानी? ये अकेली मैं ही नहीं, सभी ये कह रहे हैं। और मैंने पूरे परिवार से बात की और सबका यही विचार है कि इस बीमारी के रहते तू इस घर की बहू नहीं बन सकती। मतलब तेरी और जीत की शादी नहीं हो सकती। जरा ठंडे दिमाग से सोच रहा था, तुझे जीत की जिंदगी बर्बाद करके क्या मिलेगा? अगर तू जीत से सच्चा प्यार करती है तो हमेशा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से दूर हट जा। मैं समधन जी से मिलके आती हूँ, उनसे समझा के आती हूँ कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिखाओ। समधन जी, समधन जी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ जी परजाई जी। वीर जी वो क्या हुआ? और सबका यही विचार है कि इस बीमारी के रहते तू इस घर की बहू नहीं बन सकती। जी वीर जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ कैसे बात की उन्होंने ऐसी। क्या बात है जी, बहुत परेशान दिख रहे हैं आप। बीजी राणो के पास गई थी, उन्होंने उससे कहा कि वो जीत से रिश्ता तोड़ दे। ठीक नहीं किया बीजी ने ये सब, नहीं करना चाहिए था ऐसा। उन्हें पता है ना कि राणो हमारे लिए क्या है। आप गुस्सा मत कीजिए, मैं बीजी को समझाऊंगी। क्या समझाओगी तुम? क्या समझाओगी पुष्पा? कहीं तुम्हें पता तो नहीं था कि बीजी राणो के पास गई? मैं कुछ पूछ रहा हूं पुष्पा। नहीं जी, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नहीं मालूम वो कब वहां चली गई। गलत किया है, बहुत गलत किया है बीजी ने। मैं अभी बात करता हूं। बस सुनिए, जीत अभी घर पर है, अगर उसके सामने ये सब कुछ कहेंगे तो ठीक नहीं होगा जी।
सच है मम्मा? हाँ, मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया कि कहीं तू परेशान न हो जाए। तू नानी की बातों को भी लेकर बिल्कुल टेंशन मत लेना। मुझे नानी की बातों की टेंशन नहीं है मम्मा, क्योंकि उन्होंने जो भी कहा सब सच ही है ना। वो सब सच नहीं है। तुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ जो ठीक ना हो सके। बस तू थोड़े दिन आराम करेगी ना तो देखना बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी, मुस्कुराती। आप फिर झूठ बोल रही है मम्मा। मैं झूठ नहीं बोल रही, डॉक्टर ने भी यही कहा है, सच्ची। तुझे अपनी और जीत की शादी की चिंता है ना? मैंने वीर जी से बात की है, उन्होंने नानी को भी समझा दिया है। और तू भी नानी की बातों पर ध्यान मत दे। हाँ, उनका वो मतलब नहीं था। हाँ, आप किसे समझाने की कोशिश कर रहे हो, मुझे या खुद को? अगर ये रिपोर्ट सही है मम्मा, तो जो नानी ने कहा वो भी सही होगा ना? नहीं, कुछ सही नहीं है। तेरा और जीत का रिश्ता ना ये रिपोर्ट तय करेगी और ना ही बीजी की बातें। तू और जीत बचपन से जितना एक दूसरे को जानते हो उतना दुनिया की कोई रिपोर्ट नहीं जानती। तुझे जिंदगी में क्या करना है ये सिर्फ और सिर्फ तू तय करेगी और कोई नहीं। तेरी और जीत की शादी होगी और जरूर होगी। मैं हूं ना। तो किसी किस्म की फिक्र मत कर, सब ठीक कर दूं। बस तू अपना ख्याल रख, आराम कर। अगर तू जीत से सच्चा प्यार करती है तो हमेशा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से दूर हट जा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.